नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से त्रयोदशा पाठा पाठ 13 का कहा अर्थात कौवा। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ पर कौवे की कहानी को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। आज हम इस कहानी को संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे। इस कहानी का सस्वर वाचन इसी चैनल पर पहले डाल दिया गया है, वहाँ से आप इसका अभ्यास अवश्य करिए, आपको अच्छा लगेगा। इस एक पैराग्राफ का हम सस्वर वाचन करके आपको अवश्य बताएंगे। एका काका तृषा पीड़िता जलम नालभत दूरे दूरे वृक्षाद् वृक्षं गता बराका ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे एका काका तृषा पीड़िता जलम न लभत दूरे दूरे वृक्षाद् वृक्षं गता बराकः ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे एका काका तृषा पीड़िता। इस पाठ का सस्वर वाचन आप इसकी फुल वीडियो में देखिएगा, वहाँ पर आपको पूरा इसका सस्वर वाचन मिल जाएगा। प्रारंभ करते हैं अब इसका अर्थ। एक का मतलब एक, का मतलब कौवा, तृषा मतलब प्यास और पीड़िता मतलब प्यास से। एक कौवा प्यास से पीड़ित था यानी व्याकुल था। जलम नालबत दूरे दूरे, लेकिन क्या हुआ, उसे दूरे दूरे दूर दूर तक भी जल, ना मतलब नहीं, अलबत मतलब प्राप्त हुआ, उसे दूर दूर तक भी जल प्राप्त नहीं हुआ। वृक्षाद् वृक्षम गतः बराकः, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक, बराका मतलब बेचारा, बेचारा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक, गता मतलब गया, और कहाँ कहाँ गया, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे, प्रत्येक गांव में और प्रत्येक नगर में बेचारा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक गया। अगला है, एकम सहसा घटम दृष्टवान घटे जलम दृष्टम बहुदूरे खंडम खंडम पाषाणानां क्षिप्तवान काकाः जल मध्ये। एकम सहसा, सहसा मतलब अचानक, एकम मतलब एक, घटम मतलब घड़ा, दृष्टवान मतलब देखा, अचानक उसने एक घड़े को देखा। फिर क्या हुआ, घटे जलम दृष्टम बहुदूरे, घड़े में जल बहुत नीचे दिखाई दे रहा था। खंडम खंडम पाषाणानां क्षिप्तवान काकाः जल मध्ये, फिर उसने क्या किया, खंडम खंडम पाषाणानां पत्थरों के टुकड़ों को लाकर कौवे ने जल मध्य जल के बीच में, क्षिप्तवान मतलब फेंका या डाल दिया। घटकंठम संप्राप्तम नीरम पीत्वा संतुष्टः खलु काकः बुद्धिपूर्वकं यत्नं कुरुते वद न सफलतां लभते का कहा। घट कंठम, घड़े का कंठ, जहाँ से घड़े का मुंह होता है उसमें देखिए, ये जो है घड़े का, आप चित्र में देख सकते हो, ये जो यहाँ से तो ये बड़ा पूरा घड़ा है और ऊपर से थोड़ा पतला है, तो यहाँ पर ये इसका घड़े का गला है। तो क्या हुआ, घड़ा, घड़े का जो कंठ है, सांप्रतम नीरम, समय, नीरम मतलब जल, घड़े के कंठ तक पहुँच गया। फिर क्या हुआ, पीत्वा संतुष्टा खलु काका, कौवा जल को पीकर संतुष्ट हुआ, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करने पर वद बोलो न सफलताम लभते, किस, का मतलब है यहाँ पर देखिए, ये स्त्रीलिंग में है तो यहाँ पर स्त्री का प्रयोग किया जाएगा, किस स्त्री को, और कहा का प्रयोग है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विसर्ग लगा हुआ है, तो ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो किस स्त्री और पुरुष को सफलता प्राप्त नहीं होती है, अर्थात यदि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए प्रयत्न किया जाए तो जब कौवा सफलता प्राप्त कर सकता है, तो किस स्त्री और पुरुष को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात अवश्य ही सफलता प्राप्त हो सकती है। हमें भी कौवे की इस कहानी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कठिन परिश्रम करके सफलता प्राप्त करनी है।
यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें सफलता भी प्राप्त नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और इसके अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।